और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि आपको बहुत ज़्यादा लो फील होता है, काफ़ी ज़्यादा आप डिप्रेशन में लगते हैं, बहुत ज़्यादा आपको थकावट सी महसूस होती है, आपको ऐसा डिजीनेस सा महसूस होता है और कई बार बहुत ज़्यादा थकावट के साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा नौशिया या उल्टी होने जैसी भी इच्छा हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल भी आपका मन नहीं लगता है, एकदम लो आप फील करते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन जिसमें से एक कारण हो सकता है वो होता है लो ब्लड प्रेशर का होना। तो आज की इस वीडियो में हम लो ब्लड प्रेशर के बारे में बात करने वाले हैं, उसके कुछ कॉजेस के बारे में बात करेंगे, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं वो जानेंगे और कुछ होम्योपैथी मेडिसिन को भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप अच्छी तरीके से समझ सके कि आखिर लो ब्लड प्रेशर क्या होता है, उसको किस तरीके से आप मैनेज करके रख सकते हैं। तो चलिए ज्यादा देर ना व्यतीत करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर ब्लड प्रेशर होता क्या है। तो ब्लड प्रेशर जो होता है, जब जब आप मेजर करते हैं तो वो किस तरीके से होता है। यहाँ पे दो तरीके के मेजरमेंट होते हैं। एक होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एक होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो ये ब्लड प्रेशर आखिर होता कैसा है, तो योर ब्लड पुशेस अगेंस्ट द आर्टरीज विद एवरी हार्ट बीट्स। मतलब जब भी आप आपकी जो हार्ट बीट्स है, उस हर एक हार्ट बीट्स में आपका ब्लड जो है आर्टरी के अगेंस्ट जाके पुश करता है, क्योंकि आर्टरीज में ब्लड फ्लो हो रहा है और जब वो फ्लो होता है तो एक पुशअप होता है, एक प्रेशर बनता है आर्टरीज की तरफ। तो ये एक हर आर्टरीज में हर एक हार्ट बीट के दौरान ये चीज होती है। और जब आपका ब्लड जो है आपकी आर्टरीज की तरफ जो पुशअप करता है, जो पुश डालता है, प्रेशर डालता है, तो आपकी आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं वहां पर जो फोर्स होता है, ब्लड का जो फोर्स होता है, उसे ही हम ब्लड प्रेशर की तरह डिनोट करते हैं। उससे ही ब्लड प्रेशर जो है हम मेजर करते हैं। आपकी रेगुलर एक्टिविटीज पे डिपेंड करता है कि आपका ब्लड प्रेशर लो जा रहा है या हाई जा रहा है, जैसे कि स्लीपिंग के दौरान या कोई अदर एक्टिविटीज के दौरान या ईटिंग के दौरान या फिर वॉकिंग के दौरान अप एंड डाउन जो है आपका ब्लड प्रेशर हो सकता है। मेडिकल टर्म में लो ब्लड प्रेशर को हम हाइपोटेंशन के नाम से पुकारते हैं या उसे डिनोट करते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया कि जो आपका ब्लड प्रेशर होता है वो दो तरीके से मेजर किया जा सकता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो systolic blood pressure is the measurement of your blood pumping through your ventricles or arteries when ventricles squeezes। जब आपका वेंट्रिकल जो है वो स्क्वीज होता है तो आपका जो हार्ट से जो भी ब्लड है वो आपकी पूरी बॉडी की तरफ जा रहा होता है, तो वो सिस्टोलिक मेजरमेंट होता है। और ये इस दौरान जो होता है आपका ब्लड जो है आपकी ऑल ओवर बॉडी में सप्लाई हो रहा होता है। डायस्टोलिक मेजरमेंट जब होता है ये पीरियड ऑफ द रेस्ट होता है, जब आपका जो फ्लो हो रहा है वहां पर थोड़ी सी कुछ सेकेंड्स के लिए वहां पर रेस्टिंग फेज में जाता है। तो यहाँ पर जो आपका हार्ट है वो फिल हो जाता है ब्लड से, और ये जो ब्लड होता है वो आपकी कोरोनरी आर्टरी में जाता है और हार्ट में जो है आपका ब्लड जो है जाके जमा हो जाता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि सिस्टोलिक तब होता है जब आपका ब्लड आपके ऑल ओवर बॉडी पे सप्लाई हो रहा है, और डायस्टोलिक जब होता है जब रेस्टिंग फेज होती है और जो कोरोनरी आर्टरी के थ्रू जो आपका ब्लड है वो हार्ट में जमा हो रहा होता है, फिल हो रहा होता है। तो ये दो तरीके के मेजरमेंट होते हैं। इस तरीके से आपको सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक जो है ब्लड प्रेशर जो है मिलते हैं, मेजरमेंट करना होता है। और आपका जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 120 से लेके तो 70 या 80 तक हो सकता है। तो आपका सिस्टोलिक जो होता है वो 120 होता है और डायस्टोलिक जो होता है वो 70 to 80 होता है। हाइपोटेंशन आप कब समझेंगे कि आपको हाइपरटेंशन है, तो जब भी आप ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं और आपका ब्लड प्रेशर जो है 90 यानी सिस्टोलिक जो है वो 90 से कम आ रहा है या 90 आ रहा है, और डायस्टोलिक जो है आपका 60 से भी कम आ रहा है या 60 आ रहा है, यानी कि 90/60 अगर आपका ब्लड प्रेशर आ रहा है तो ये लो ब्लड प्रेशर की कैटेगरी में आ जाता है। तो वहां पर आपको कुछ मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, वहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत होती है। कॉजेज की बात करें तो सम पीपल हैव द लो ब्लड प्रेशर विदाउट द सिम्टम्स। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं, स्पेशली फीमेल्स जो होती हैं, उनमें लो ब्लड प्रेशर हमेशा होता है। जब मेजरमेंट करते हैं तो वो हमें समझ में आता है और उसमें कोई सिम्टम्स होते नहीं है और उसके कोई अननोन मतलब कॉजेज भी अननोन होते हैं, वहां पर कॉजेज भी नहीं होते हैं। स्टैंडिंग क्विकली, या आप एक जगह पर बैठे हो सडनली आप उठकर खड़े हो जाते हैं, या आप कुछ खाना खा रहे हैं, ईटिंग अ मील या मील्स के दौरान, या फिर सडनली आप किसी चीज से डर जा रहे हैं या सडनली किसी चीज का आपको शॉक लग जा रहा है, तो ऐसी ऐसी कंडीशन में आपको लो ब्लड प्रेशर जो है हो सकता है। तो इसके कॉजेस सच कुछ होते नहीं, आपकी बॉडी का जो रेगुलर मैकेनिज्म है वो कुछ अगर वहां पर हार्मनी हो जाती है या कुछ इरेगुलरिटीज हो जाती है तो उसकी वजह से आपको लो ब्लड प्रेशर जो है देखने को मिल सकता है।
कुछ कंडीशंस होती हैं जहाँ पर वो कंडीशन अगर हो, उसकी वजह से अगर हाइपोटेंशन हो रहा है तो वो थोड़ा-सा डेंजरस भी हो सकता है कि अगर आप उन चीज़ों को सॉल्व नहीं करते या ट्रीट नहीं करते या लेफ्ट रहने देते हैं विदाउट ट्रीटमेंट। तो प्रेगनेंसी ड्यू टू इंक्रीज डिमांड फॉर द ब्लड फ्रॉम बोथ द प्रेग्नेंट पर्सन एंड ग्रोइंग फीटस। तो प्रेगनेंसी के दौरान ये होता है कि डिमांड जो है ब्लड की बढ़ जाती है। प्रेगनेंसी में फीमेल्स को भी ज़रूरत होती है, फीटस को भी ज़रूरत होती है। तो वहाँ पर आपको हाइपोटेंशन जो है देखने को मिल सकता है प्रेगनेंसी के दौरान। इम्पेयर्ड सर्कुलेशन कॉज्ड बाय द हार्ट अटैक और हार्ट कंडीशन। अगर सर्कुलेशन प्रॉपरली नहीं है आपके हार्ट में किसी भी तरीके की पैथोलॉजी की वजह से, तो वहां पर भी आपको लो ब्लड प्रेशर जो है देखने को मिल सकता है। डिहाइड्रेशन एक ऐसी कंडीशन होती है, देखा होगा आपने, जब भी आप पानी कम पीते हैं तो आपको ऑटोमेटिक, जो पानी आप कम ले रहे हैं तो वैसे भी आपको डिजीनेट लगता है, लोनेस लगता है। उसके साथ में क्योंकि आप वॉमिटिंग भी करते हैं, डिहाइड्रेशन के दौरान वॉमिटिंग भी होती है, तो जो आपका लिक्विड है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है बॉडी में से, जिसकी वजह से आपको जो है लो ब्लड प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो जब भी सीवियर डायरिया हो या सीवियर वॉमिटिंग हो या डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो वहाँ पर आपको, जब भी आप मेजर करते हैं तो वहाँ पर आपको जो है आपकी पल्सेस भी लो नज़र आती है और आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी बहुत ज़्यादा कम नज़र आता है। एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स में भी आपको लो ब्लड प्रेशर मिल सकता है, जैसे कि एड्रिनल इनसफिशिएंसी के दौरान या डायबिटीज की कंडीशन में या किसी तरीके के थायराइड डिफिशियंसी है या थायराइड डिजीज है, तो वहां पर आपको लो ब्लड प्रेशर जो है देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट जो है वो है ऑटोनोमिक डिसफंक्शन। यदि आपकी कोई नर्व जो है डैमेज है, जो कि आपकी बॉडी को रेगुलेट कर रही है, आपकी बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट कर रही है और वो डैमेज हो जाती है, तो वहां पर आपको लो ब्लड प्रेशर जो है देखने को मिल सकता है। प्रोलॉन्ग्ड बेड रेस्ट के दौरान, ऐसे बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो लॉन्ग टर्म बेड रेस्ट पे होते हैं, तो उनमें भी हाइपोटेंशन जो है देखने को मिल जाता है। जो है शॉक की कंडीशन में, जो आपके वाइटल ऑर्गन से अगर वहां पर ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं जा रही है, तो वहां पर आपको लो ब्लड प्रेशर जो है देखने को मिल सकता है। इलेक्ट्रिक शॉक में भी आपको लो ब्लड प्रेशर मिल सकता है। ये एक ऐसी कंडीशन है जो लो ब्लड प्रेशर को कॉज कर सकती है। यहाँ पर आपको एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो ऊपर नीचे हो सकता है। अगर बहुत इंजरी के दौरान लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस हो गया है, तो वहां पर भी ये सिचुएशन हो सकती है। और किसी तरीके का ब्लड इन्फेक्शन होता है, तो वहां पर भी, मतलब ये जितनी भी चीजें मैंने बोली है, ये कंडीशंस हैं जो कॉज कर सकती हैं आपके लो ब्लड प्रेशर को। तो ये जो कंडीशन है, इनको ट्रीट करना जरूरी है, तो आपका जो ब्लड प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर है या हाइपोटेंशन है, वो ऑटोमेटिक जो है ठीक हो जाता है। लो ब्लड प्रेशर की कंडीशन में सिम्टम्स के बारे में अगर बात करें, तो हाइपोटेंशन डजंट ऑलवेज कॉज द एनी टाइप ऑफ सिम्टम्स। हाइपोटेंशन में कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट में कोई भी किसी भी तरीके के सिम्टम्स जो है वो नहीं होते हैं, बट आपके जो वाइटल ऑर्गन्स है वहां पर जो है ब्लड जो है सप्लाई ठीक तरीके से नहीं होने की वजह से, ब्लड फ्लो ठीक तरीके से जितना उनको चाहिए उतना नहीं मिल पाने की वजह से, वहां पर समटाइम्स आपको कुछ सिम्टम्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं। आपको टायर्ड या अनवेल जैसी फीलिंग्स जो है हो सकती हैं। इसके अलावा कुछ और सिम्टम्स होते हैं, जैसे फटीगनेस का होना। आप बहुत ज़्यादा, आपको लेक ऑफ एनर्जी जो है फील होती है, आपको मन नहीं लगता है किसी भी काम में, बहुत ज़्यादा एनर्जी डाउन लगती है, बहुत ज़्यादा आपको लेजी सा फील होता है, आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप फेंट हो जाएंगे, आप गिर जाएंगे, बहुत ही लाइट जैसी फीलिंग आती है। डिजीनेस होता है, ऐसा जब भी कभी आप बैठे हैं और सडनली आप उठकर खड़े होते हैं, या लेटे हुए सोते हुए सडनली आप उठ के खड़े हो जाते हैं, तो आपका जो बैलेंस है वो आपका प्रॉपरली ठीक से बैलेंसिंग नहीं हो पाती है, बहुत ज़्यादा डिजीनेस आपको फील होती है। तो जब भी कभी आप बैठकर उठते हैं सडनली, तो आपका जो बैलेंस है वो ऑफ बैलेंस हो जाता है, ठीक तरीके से बैलेंसिंग नहीं बन पाती है। साथ ही साथ नोजिया, सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट इन द स्टमक, आपको नोजिया जैसी फीलिंग होती है, आपको ऐसा लगता है कि आप उल्टी कर देंगे, वॉमिटिंग आपको जो है वो हो जाएगी। साथ ही साथ आपकी जो स्किन है, जो हैंड्स आपके होते हैं वो डैम फील होते हैं, स्वेटी, काफी ज्यादा स्वेट्स आपको लगेगा, डैम फीलिंग होगी आपको। डिप्रेशन भी हो सकता है, परसिस्टेंट फीलिंग, जैसे कि आपको बहुत ज्यादा मूड ऑफ लगेगा, मन नहीं लगेगा, आपको इरिटेबिलिटी होगी, आपकी डेली एक्टिविटी में आप कोई भी मन लगा के काम नहीं कर पाएंगे, ऐसे चिड़चिड़ जैसी आपको फीलिंग होगी। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ऑल्सो नोन एज द फेंटिंग और सिनकॉप, तो कॉन्शियसनेस भी नहीं होगा प्रॉपरली और ब्लरी विजन भी साथ में होगा, जो आपकी आई साइट है वो हेजी होगी, आउट ऑफ फोकस होगी। तो इस तरीके के सिम्टम्स जो है आपको लो ब्लड प्रेशर में देखने को मिलते हैं। लेकिन जनरली ये होता है कि लो ब्लड प्रेशर का जो पेशेंट है वो आपको विदाउट मेजरमेंट, या जब तक आप बीपी नहीं करते हैं, आपका उनका ब्लड प्रेशर नहीं लेते हैं, आपको समझ में ही नहीं आता है कि वो ब्लड प्रेशर का पेशेंट है। होम्योपैथी ट्रीटमेंट की तरफ, तो
एक मेडिसिन मैं आपको बताऊंगी जो आपको सिंगल लेनी है, और 3 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन बताऊंगी जो आपको तीनों मेडिसिन को मिलाकर बनाना है। तो सबसे पहली जो होम्योपैथी मेडिसिन है वो है फाइसोस्टिग्मा, और लो ब्लड प्रेशर की कंडीशन में फाइसोस्टिग्मा बहुत ही एक्सीलेंट और रिजल्ट देने वाली मेडिसिन है, काफी इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है। तो इसको 30 पावर्स में ही आपको लेना चाहिए। 30 पावर की 2 बूंद डायरेक्ट में आप दिन में 3 बार या 4 बार भी ले सकते हैं लो ब्लड प्रेशर की कंडीशन में। और कम से कम आपको 1 महीना आपको कंटिन्यू लेना है। आराम लगने पे आप 1 महीना और कंटिन्यू कर सकते हैं। और धीरे धीरे जब आपका ब्लड प्रेशर स्टेबल होने लगता है तो उसकी जो प्रॉब्लम जो आप 3 बार ले रहे हैं उसको घटाकर 2 या 1 बार भी आप कर सकते हैं, और फिर धीरे से आप मेडिसिन को जो है बंद कर सकते हैं कुछ समय के बाद। एकदम से कोई भी मेडिसिन बंद नहीं करनी है। उसके जो कॉम्बिनेशन है उसके लिए आपको 3 होम्योपैथी मेडिसिन लगेगी। सबसे पहले लगेगी कैक्टस, दूसरी लगेगी क्रेटेकस, और तीसरी लगेगी डिजिटेरिस। इनको तीनों को ही मदर टिंचर फॉर्म में लेना है, और एक बॉटल में आपको ये तीनों ही मेडिसिन को मिक्स करके उसका मिक्सचर बनाकर आपको रख देना है। और दिन में आपको 15 से 20 बूंद 2 बार दिन में आपको इस मेडिसिन को जो है लेना है। इस कॉम्बिनेशन को, इस मिक्सचर को आपको लेना है। सेम यही चीज आपको करनी है, 1 महीने लेना है, और लगातार अगर आपको आराम लग रहा है तो 1 महीना और कंटिन्यू कर सकते हैं। और जो आप 2 बार ले रहे हैं उसको 1 बार पे लाके धीरे धीरे आप बंद कर सकते हैं जब आपका ब्लड प्रेशर जो है मेंटेन हो जाता है। तो इसके बाद जो मतलब ये जो मेडिसिन है इसको लगभग आपको 3 महीने लेनी है, और 3 महीने में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट जो है देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ डाइट पर आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो आपकी डाइट जो है उसमें प्लेंटी ऑफ वाटर होना चाहिए, प्लेंटी ऑफ वेजिटेबल्स होनी चाहिए, आपको जो है मेडिटेशन वगैरह भी करनी चाहिए। तो इस तरीके से हाँ, जब भी कभी लो ब्लड प्रेशर होता है तो हम नमक और शक्कर को घोल करके पानी में मिक्स करके पीने की भी सलाह देते हैं। तो आप ये भी चीजें कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा आपको फेंटिंग लग रही है या कभी पेशेंट सडनली गिर जाता है तो उनको ये दे सकते हैं। और डाइट पर भी आपको ध्यान रखना चाहिए, हेल्दी डाइट आपको लेनी चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो हाइपोटेंशन के बारे में, लो ब्लड प्रेशर के बारे में। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियोस के साथ में मैं आती रहती हूँ। इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, धन्यवाद।